आरपी सिंह अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैंने जो कहा वो मेरे दर्शक सुन रहे हैं। मैंने ये कहा कि व्हाटएवर हैड बीन सीन इन द वायरल वीडियो, जो वायरल वीडियो में दिखा, इट इज सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन ये जिस पर मैं सवाल आपसे पूछ रही हूं, इसको आप गोल गोल घुमा रहे हैं। मैं गोल क्यों घुमाऊंगा, मैं उसका भी उत्तर दूंगा, परंतु जो क्योंकि आपने एक पूरे प्रोसेस के ऊपर आपने फैसला सुना दिया आज। आपको अधिकार है, आपको अधिकार है, आपको अधिकार भी है। मैं तो आपके अधिकार को छीन भी रहा, आपको अधिकार है। आप बड़े मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट करती हैं और एक इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसका आदर भी करते हैं। आपको अधिकार है कि आप कह सकते हैं कि सारा फर्जी हुआ, वो सब रिटर्निंग ऑफिसर, सॉरी प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने सब काट पीट कर दी, वो आपने इस ढंग से प्रेजेंट किया। खैर एनीहाउ, एक आपने अभी किताब का मेंशन किया जिसका है कैन वी ट्रस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, डेमोक्रेसी एट रिस्क, जो किताब है जीवीएल नरसिम्हा राव की, और जिसको अडवाणी जी ने रिलीज़ किया था। आपने कहा कि उस किताब में भी तब प्रश्न उठाए थे पूरे प्रोसेस के ऊपर, और ये इस ढंग से संशय हुआ। कृपा करके किताब का पेज नंबर बोलिएगा अपनी रिसर्च टीम को, पेज नंबर 78। ये सब गोल गोल घूम रहे हैं आप आरपी सिंह। मैंने जो बहुत गंभीर सवाल पूछा, ये भी आपके लिए वो बीजेपी के बड़े गंभीर प्रवक्ता हैं आपके लिए वो गंभीर है, मेरे लिए नहीं। आपने प्रश्न उठाया, आपके लिए ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है कि देश का, भारत सरकार का, एक सेकंड, भारत सरकार का एक रिटायर्ड अधिकारी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ये कहता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 4 पदाधिकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बीजेपी के बैठे हुए हैं, जो नॉमिनी हैं और ऑफिस बियरर हैं, जिनमें एक राजकोट के बीजेपी अध्यक्ष भी हैं। ऐसी मेरी खबरें हैं मेरे पास। ये गंभीर सवाल है आपकी नजर में आरपी सिंह की नहीं? इस पर आ जाइए। जी, आप एक, मैंने कहा ना, आप बहुत बड़े मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं और एक गंभीर मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको आपका अपना पर्सनल भी एक मैंडेट है और आपको लेकर बहुत रिस्पेक्ट है लोगों के मन में। इसलिए जब आप प्रश्न उठाती हैं, किताब को रिलेट करती हैं, आपने सारे में किताब को भी रिलेट किया। कृपा करके उस किताब में पेज नंबर 78 पे चेक करिए। उसमें यही कहा गया था कि उसका जो वोट डालेगा उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं रहना चाहिए। ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ उन्होंने वीवीपैट वर्ड यूज़ किया, मुझे ध्यान नहीं, परंतु जहाँ मेरी मेमोरी में है कि उसका कोई पेपर रिकॉर्ड रहना चाहिए। और वह बिल्कुल ठीक है, ये उसी किताब में है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि वो सवाल गोल हो जाएगा आरपी सिंह। मैं गोल क्यों करूंगा जी, मैं आपके कई सारे सवाल उठाए, मुझे सब सवालों का उत्तर देना है। आपके एक सवाल का उत्तर देकर मैं बाकी सवालों पर लोगों के मन में संशय रहेगा कि ये गंभीर चिंता का विषय है। चिंता का विषय ये भी है कि ये भी है कि आप किसी चीज को मिसकोट करेंगे तो मुझे उसको ठीक करना पड़ेगा। उस किताब में, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनने का थोड़ा क्षमता रखिए ना जी। तो उसमें वीवीपैट, मतलब उसका पेपर रिकॉर्ड रहना चाहिए, ऐसा मेंशन भी किया उस किताब में। और वो बाद में पेपर रिकॉर्ड, अब देश भर में जितने, जब वोटिंग होती है, जब मैं वोट डालने जाता हूँ, आप भी वोट डालने जाते हैं, जब बटन दबाते हैं तो उसी समय वह सिर्फ हमारे सामने उस डब्बे में जाती है, और डब्बा सबके सामने सील होता है, और वो डब्बा इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ जाता है। और कभी किसी को कोई चेक करना हो तो वो इंडिविजुअली एक कोई कहते हैं चेक भी हो सकता है कि हाँ भाई ये जो रिकॉर्ड है वो ठीक है। और ये हुआ भी है कि जब वीवीपैट के जो रिकॉर्ड हैं वो चेक हुए। अब लेकिन वीवीपैट लगी कितनी ईवीएम में है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर ईवीएम के साथ वीवीपैट आप लगाइए। 3000 करोड़ का बजट है। चुनाव आयोग सरकार से मांगता थक गया। 2013 का वर्डिक्ट है, ये यूपीए की गवर्नमेंट में आया था। जी धन्यवाद। लेकिन अब इस पर मेरे सवाल पर जवाब दीजिए। आपके सारे सवालों का जवाब देना नहीं, सबसे पहले इस सवाल का जवाब सबसे पहले इस सवाल का जवाब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे प्रश्न पूछे, एक आपने कहा कि मशीन हाईजैक्ट हो जाती है। भाई मेरे देश की हाँ मैं आ रहा हूँ जी, एक मिनट। सब प्रश्न आपने एक प्रश्न और खड़ा कर दिया कि मशीनें हाईजैक्ट हो जाती हैं। तो मैंने पहली बार वर्ड सुना, हाईजैक्ट हो जाती हैं। क्रैक जैक हो सकती है, हाईजैक मशीन कैसे हो सकती है? पता नहीं, कोई हवाई जहाज सुने थे, हाईजैक मशीन कैसे, हाईजैक उठाकर कोई ले जाता होगा, तो वो पता नहीं किस प्रकार से। और वे सबकी सब मशीनें इंडिविजुअल मशीन है, सबके सॉफ्टवेयर अलग हैं, वो किसी के साथ कहीं जुड़ा कुछ नहीं हुआ। एक हर मशीन का अलग से सॉफ्टवेयर बनता है। और ये नहीं पता था जो कंपनी सॉफ्टवेयर, जैसे अब कंपनी के जवाब पे आ रहा हूँ, जो कंपनी मशीन बनाती है उसको ये नहीं पता था कि मशीन कहाँ जाकर लगेगी वो। और जब वो जिस सर मैंने 2 फैक्ट दिए, क्या आप डिसएग्री करेंगे दोनों फैक्ट से? उसी का उत्तर देना, डिनाई कीजिए, आप खारिज कर दीजिए मेरा फैक्ट कि भाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कंपनी